तो दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वरुणा विधानसभा क्षेत्र में और बहुत ही हॉट सीट है ये। इसलिए हॉट है क्योंकि यहाँ पर सिद्धारमैया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, और सिद्धारमैया अगर यहाँ से जीत के जाते हैं और कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो शायद सिद्धारमैया इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। और उस हिसाब से भी यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, चाहते हैं लोग कि सिद्धारमैया जीत कर जाएँ। लेकिन उनके सामने बीजेपी ने अपने एक इम्पोर्टेड कैंडिडेट को यहाँ उतारा है। बेंगलुरु से वो कैंडिडेट आए हैं यहाँ, और वी सोमना जो मंत्री भी हैं, शायद हाउसिंग मिनिस्टर हैं, अगर बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस सीट पर येदियुरप्पा अपने बेटे को लाना चाहते थे, लेकिन उनका जो बेटा है वो चाहते थे कि नहीं, उनकी जो अपनी पुश्तैनी सीट है वहाँ से वो चुनाव लड़ें, और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये सीट, और यहाँ हम स्पेशली इसलिए आए हैं क्योंकि सिद्धारमैया और बीजेपी, और इसके पास में ही एक दूसरी सीट है नंदनगुड़ जो सीट है, वहाँ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्यों बीजेपी के लिए थोड़ा हलचल वाला होने वाला है एरिया, क्योंकि प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में नहीं, इससे दूसरी विधानसभा सीट है वहाँ पर रहेंगे, नंदनगुड़ में। यहाँ पर वरुणा में क्या कुछ चल रहा है, वरुणा के लोग क्या कुछ समझ रहे हैं, ये सब इनके जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब से समझेंगे क्यों ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिद्धारमैया जीतें। क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिद्धारमैया की जीत हो। क्यों चाहते हैं कि उनकी जीत हो, उनके पीछे की राजनीति और सियासत जो है वो क्या है, ये सब समझेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा यहाँ का समीकरण और समझने की कोशिश करते हैं। जातीय समीकरण बहुत ज़रूरी होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के, वहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये समझने के लिए जातीय समीकरण ज़रा समझना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपसे, कि कौन कौन लोग यहाँ पे हैं। और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सियासत को, तो जाति आधारित वोटर्स तो होते ही हैं। यहाँ क्या देखते हैं? राजीव जी, इस वक्त हम लोग उत्तनहल्ली गांव में हैं, जो सिद्धारमैया जी की सीट है, और उस गांव के कुछ लोगों के साथ हम लोग हैं। लेकिन ये सीट को लेकर बहुत दिनों तक हंगामा चलता रहा। बीजेपी चाहती रही कि सिद्धारमैया के बेटे विजेंद्र को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। वो अपनी पुश्तैनी सीट, जैसा आपने बताया, वो शिकारीपुर में गए हैं, वहाँ पे लिंगायत बाहुल सीट है वो। ये कुरबा बाहुल सीट है, और जिस गांव में हम खड़े हैं वहाँ पे भी कुरबा ज़्यादा हैं, और कुरबा समाज से ही जो सिद्धारमैया भी आते हैं। तो और यहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा था, हालांकि भाषा की दिक्कत है, तो कुछ लोग हैं या हमारे युवा साथी जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके बता पा रहे हैं। तो एक तो उनका कि उनके समाज से आने वाला व्यक्ति जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनेगा, और दूसरा कि उनका कहना है कि यहाँ पे विकास काफ़ी किया है। जिन सड़कों पे हम देख रहे हैं, बहुत इंटीरियर के गांव में, हम लोग मैसूर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर के इलाके में हैं, और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि विकास काफ़ी हुआ है। जी बिल्कुल। तो विकास की गाथा जो है वो हर जगह गाई जा रही है। लेकिन यहाँ सिद्धारमैया को क्यों जीत दिलाना चाहते हैं यहाँ के लोग, और भी दूसरे भी होंगे, हो सकता है कि वी सोमना जो बीजेपी के हैं कैंडिडेट हैं, उनको भी जिताने की कोशिश हो रही होगी। तो फाइट बिल्कुल आमने सामने की फ़ाइट है, और इस आमने सामने की फ़ाइट में कौन आगे कौन पीछे, और यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। दोस्तों आइए, सबसे पहले आपसे ही अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट लोग हमारे साथ हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट हमारे साथ करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हम लोग हैं ही। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि आप क्या हैं यहाँ पे? सर, ग्राम पंचायत मेंबर। ग्राम पंचायत के मेंबर हैं यहाँ। अच्छा, शिव बोल सकता हूँ मैं। तो शिव, आपसे हिंदी समझ लेंगे ना? नहीं तो कन्नड़ ट्रांसलेट करना होगा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कन्नड़ ट्रांसलेट करके फिर जो भी हो। तो हाँ, ठीक है। ये बताइए कि यहाँ पर जो चल रहा है सिद्धारमैया, यहाँ से सिद्धारमैया, पहली बात तो सिद्धारमैया यहाँ आए हैं आप लोगों की कंस्टिट्यूंसी में?
Yes, came. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. One week back, he was came for temple, Uttanadi temple, and he goes for nomination in Nanjangud. During nomination, he has been came here. ओके, तो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया यहाँ आए, मंदिर गए, उसके बाद नॉमिनेशन के समय खासकर जब आए थे, और यानी कि इन लोगों ने सिद्धारमैया को यहाँ देखा है। ये सवाल, पहला सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हॉट सीट और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं जी हम तो अपनी सीट से बिना गए हुए जीत जाएंगे, लेकिन क्या आज की तारीख में ऐसा संभव है? आप याद कीजिए, पहले ज़माने में यही होता था कि ये हमारी सीट है और मेरे लोग जो हैं हमको सपोर्ट करेंगे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि किस रूप में अब देखा जाए यहाँ का, अब क्योंकि चुनाव कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है, बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल, यहाँ तो कुछ बिल्कुल शांति है, कोई बैनर पोस्टर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो कैसे चुनाव चल रहा है, कैसे प्रचार कर रहे हैं? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಳುಗುಲಾಟಿದ್ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ये ट्रांसलेट कर रहे हैं कन्नड़ में, फिर हिंदी में बात ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪತ್ರನ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಭದ್ರ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗಲಾಟಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು RSS ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಎಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗಲಭೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹುಮತದಂಥ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ವರ್ಣ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸು, ಕಬಿನಿ ನೀರು, ವಿಲೇಜಸ್ಸು, ಇದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 5 ದೊಡ್ಡ ಕಬಿನಿ ರಿವರ್ಗೆ ट्रांसलेट पहले कर लेते हैं। हाँ। Sir, क्या कह रहे हैं ये? Sir, he's saying the election is going very peacefully. There are some from he's saying some from other countries. The people have been coming here to do some distract, like doing some what? Yeah. Yes, they are doing RS from RSS people are doing work here to make distract the people. They have so what he is saying. The RSS people was making this distract the people. Because of it, the profit to BJP. That's why RSS people will comes for Varna constituency because of the MP Pratap Singh and other peoples were coming to the canvassing the Varna constituency. That's why RSS people will come and distract the peoples to vote for BJP. That's why we'll telling that. Something he was telling about this development. Yes, the development in the our constituency in Varna Vidhan Sabha Kshetra constituency, in the development of roads and canals, and it is helpful for agriculture and for farmers. That's why we will vote for Siddaramaiah ji. And we will in COVID time, the Siddaramaiah sir will give us 50,000 food kits for all peoples and 20,000 medical kits for all peoples. That's why we will supporting for Siddaramaiah ji. तो आप सुन रहे थे दोस्तों, कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट का काम किया है। मेडिकल के लिए भी 50,000 रुपये, और उसके अलावा यहाँ पर RSS के लोग खासकर जो बात कर रहे हैं कि RSS के लोग आकर के माइंड वॉश करने की कोशिश, यहाँ लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे कि और वही हो रहा है। तो शांतिपूर्ण मतदान में पूछ रहा था, और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है वो कैसे चल रही है, और उसके बारे में अलग अलग अपनी बातें लोग कह रहे हैं। और चूँकि भाषाई अंतर इतना ज़्यादा है, कन्नड़, फिर कन्नड़ से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं, लेकिन आप सब समझदार हैं और हम उस फ्लेवर को लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ कर्नाटक में जो चुनाव है बहुत शांतिपूर्ण ढंग
से चल रहा है, ये आप सब जान रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण के साथ साथ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं कि ये सब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं? एनी डोर टू डोर कैंपेन इज Yes, it has been going from Dr. Yatindra Siddaramaiah, sir, from and is what Siddaramaiah sir's son's wife has been campaigned last week here. He also campaigning door to door here, and is Dr. Yatindra Siddaramaiah sir also campaigning here. So that's what going on. बिल्कुल सिद्धारमैया के परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके बेटे, ये सब आकर के यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन और समझना चाहूँ, क्या बीजेपी के लोग कैंडिडेट्स दे आर आल्सो कमिंग, बीजेपी कैंडिडेट्स From after election has been 7:30 को आता है इधर कैनल्स के। मॉर्निंग 7 हाँ 7:30 को आता है। हाँ इवनिंग इवनिंग बीजेपी आता है। सिद्धरामैया कांग्रेस वाले फुल आया, फुल कैनल्स कर दिया पूरा। फुल सपोर्ट कांग्रेस है इधर। कांग्रेस सपोर्ट कांग्रेस फुल काम कर दिया। रोड हो, ड्रेन हो, वाटर टैंकर हो, पूरा काम कर दिया। फुल कांग्रेस है पूरा इधर। तो देखिए, ये इस एरिया में पूरा सपोर्ट बता रहे हैं। एक मिले हैं जो थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरा फुल सपोर्ट इस गांव का जो है, इस एरिया का, सिद्धारमैया के पास है। हालांकि बीजेपी के लोग भी आते हैं और बीजेपी के लोग शाम को आते हैं, वो भी कैनवसिंग की कोशिश करते हैं। और चुनाव प्रचार में आमने सामने एक हॉट सीट है, इतनी बड़ी सीट। सिद्धारमैया अपने आप में एक बड़ा नाम, और उस नाम के सामने अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और येदियुरप्पा अपने बेटे को यहाँ नहीं अगर लाए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि सिद्धारमैया के लिए ये सीट अब सुरक्षित मानी जा रही है। शायद ऐसा माना जाए। थोड़ा और आपसे, आप थोड़ी हिंदी बोल ले रहे हैं, आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये जो सीट है सिद्धारमैया, आपको लगता है आप लोगों के वो जीत रहे हैं? पूरा आता है इधर, आता है सिद्धरामैया सब पूरा परिचय है। शादी को पूरा पैसा दे दिया, पूरा का 6 ज़्यादा दिन के तो फुल काम कर दिया। इसीलिए तो शादी ब्याह हो या और भी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों की परेशानियां हो, चाहे मेडिकल परेशानी हो या ऐसे नॉर्मल हो, एजुकेशन हो, इन सब में सिद्धारमैया ने हमेशा काम किया है। इसीलिए सिद्धारमैया को ये लोग चाहते हैं। और सिद्धरामैया यतींद्र सिद्धरामैया MLA पूरा काम कर दिया। रोड एला पूरा बना कर दिया। अच्छा सरकार बनाता है इसका। तो ये तो खैर सिद्धारमैया, लेकिन क्या आप लोग कुछ पूरे कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, कि कितनी सीट आ रही है कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को? कुछ है 140 आता है। CM सिद्धरामैया आता है। 140 सीट आ रहा है। कैसे बोल रहे हैं? वो हम केरला वाला है, हम अच्छा मालूम है, कांग्रेस ही आएगा। आता है, फुल आता है सिद्धरामैया। फुल गैस ज़्यादा हो गया रेट हो, और फुल करप्शन कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट हो, उस लोग के कांग्रेस आता है। लेकिन एक बात बताइए कि ये मोदी जी का भाषण आप लोगों ने सुना? मोदी जी को एक रुपया नहीं, मोदी आता है, विजिटिंग करके चलता है। इधर पूरा कांग्रेस आता है। मोदी आता है, मित्रों मोदी आता है, यूज नहीं, कांग्रेस सरकार आता है, सिद्धरामैया CM होता है। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं यहाँ पे जो बात करते हैं, जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनको मोदी जी बहुत पसंद हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी एक रुपये काम नहीं कर दिया उसको, वो भाषण करता है, टूरिंग में आता है इधर, पूरा आदमी का काम कर दिया सिद्धरामैया साहब। सिद्धरामैया सरकार, गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार आता है इधर। कांग्रेस सरकार आ रही है, 140 सीट ला रही है। सीट आता है। तो मोदी जी युवकों को बहुत पसंद करता है, लेकिन युवाओं को कुछ भी काम नहीं इधर है ना। पकौड़ा भेजो, चाय भेजो, यही है ना, बोलता ना। पढ़ने वाले पूरा घारा है ना, तारसी का काम गुजारा है। अच्छा क्या लायर का ये ला लिखा है ना, पढ़ा है ना, वो सभी तारसी का काम गुजारा है। बिल्डिंग का काम को, पेंटिंग को, इसे जा रहा है। एजुकेशन भी है, एजुकेशन पूरा कुली काम के चलता है इधर। एक काम कर दिया उसका नहीं। मಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ। पूरा देखो जी, गांव फुल विलेज पूरा अच्छा काम कर दिया सिद्धरामैया साहब, सन यतींद्र सिद्धरामैया।
वर्क फुल वर्क। तो पूरा अच्छा काम यानी काम के नाम पर वोट, ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि काम के नाम पे वोट है। और यहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं, कह रहे हैं सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस को 140 सीटें आ रही हैं। बता रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए, कांग्रेस के जो समर्थक हैं दोस्तों, उनसे अगर बात करें तो 140 से नीचे कोई नहीं कहता। लेकिन बीजेपी के समर्थकों से बात करें तो वो अपने सीएम बोम्मई का नाम कोई नहीं लेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पे लेते हैं लोग। तो ये सवाल भी हम करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक का सीएम बनाओगे या मुंबई ही सीएम रहेंगे? लेकिन मुंबई को लोग पसंद नहीं करते। या एक बात बताइए, मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुंबई जो हैं, जो सीएम है अभी, है ना, बसवराज मुंबई, तो लोग उनको पसंद नहीं करते। क्या, क्यों नहीं पसंद करते? 40% कमीशन दे के पूरा खराब कर दिया कर्नाटक को। देखो उनको पसंद क्यों नहीं करता, हाँ। पूरा लूट को वही खा रहा है, लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करता। येदियुरप्पा और बीजेपी में जो थोड़ी बहुत खटपट हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, उसका असर भी है क्या? येडियुरप्पा उनका बेटा यहाँ से क्यों नहीं लड़ा? इधर नहीं, उधर इधर नहीं जीतेगा वो, इधर नहीं जीतेगा वो। कोई भी आके खड़ा करो बीजेपी का तरफ, कोई पक्ष से खड़ा करो, नहीं जीतेगा, कांग्रेस ही आएंगे। फुल कांग्रेस बेल्ट है इधर पूरा, सिद्धरामैया फुल। तो देखिए, ये सिद्धारमैया का बेल्ट है और कह रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस ही आएगी और डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ वोट देने के लिए गांव के लोग तैयार हैं। तो ऐसे ही कुछ और गांव में हम चलेंगे। ये वरुणा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बहुत ही हॉट सीट, और लगभग 25 किलोमीटर की दूरी मैसूर से, और यहाँ से बगल में ही नंजनगुड़ है जगह, नंजनगुड़ है ना, नंजनगुड़ पूरा आता है, नंजनगुड़ नरसीपुरा पूरा तालुका आता है इधर। तो वहाँ 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके भाषणों का क्या असर होता है इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, वो भी देखना होगा। लेकिन यहाँ के लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। तो दोस्तों, आगे फिर बढ़ते हैं। नमस्कार।